अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक मोहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है हाउ कैन पाकिस्तान बिकम लाइक इंडिया, इन विच फील्ड पाकिस्तान शुड कॉपी इंडिया, पाकिस्तान रिएक्शन। ओह, क्या बात है जी। तो पाकिस्तान की पब्लिक का रिएक्शन देखते हैं। आज वैसे एक वकील साहब आया है, तो देखते हैं वकील साहब जो पाकिस्तान के वकील हैं, इनका नॉलेज इंडिया के बारे में कैसा है। तो पाकिस्तान के बारे में कैसा नॉलेज है वो भी पता चलेगा, और हमारा जो नॉलेज है वो आपको एंड पे पता चलेगा। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन ऑन करते हैं जी? 1 2 3 स्टार्ट। किसी लिहाज से, एजुकेशन लिहाज से, किसी लिहाज से इंडिया से कम नहीं है। हम अपने आप को कभी भी इन्फीरियर नहीं कह सकते उनके सामने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर नाम आपका? राज मकसूद। वकील साहब लग रहे हैं। नहीं, मैं सरकारी वकील हूँ। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। नहीं, बहुत ज़बरदस्त। कौन से कोर्ट में होते हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस कसूर में एडमन हूँ। बहुत ज़बरदस्त। सर बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस ये है कि आपको कब लगता है कि पाकिस्तान बिकम, मतलब कि इंडिया की जितनी तरक्की पाकिस्तान कब कर सकता है? आपको इस तरह क्यों लगता है कि इंडिया ने ज़्यादा तरक्की की है और पाकिस्तान ने कम तरक्की की है? पाकिस्तान ने भी बड़ी तरक्की की है, स्पेशली इन एजुकेशन। पाकिस्तान ने बहुत तरक्की की है, बहुत इंटेलेक्चुअल पैदा किए हैं। पाकिस्तान के जो इंस्ट्रक्टर्स हैं अमेरिका और बरतानिया में पढ़ा रहे हैं। तो फिर इंडिया, हाउ कैन इंडिया इज सुपीरियर? सर मैं जस्ट बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक या दो बंदों की बात नहीं कर रहा, मैं ऑल ओवर बात कर रहा हूँ। अगर आप देखा जाए लिटरेसी रेट आप देखेंगे तो पाकिस्तान की जा रही है 6.4% जा रही है, और इंडिया के आप देखेंगे तो 74% जा रही है। देखिए ना, एक 84 जा रही है, सॉरी, एक तकरीबन कितना ज़्यादा डिफरेंस है एजुकेशन के अंदर। तो आप देखें ना, पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी है, इंडिया की 1 अरब 22 करोड़ आबादी है। तो फिर अगर उनका लिटरेसी रेट ज़्यादा है तो उनकी आवाम लोग भी ज़्यादा है, हमारे लोग भी कम हैं। इसलिए हमारा लिटरेसी रेट किसी भी तरह से इंडिया से कम नहीं है, और हम किसी भी तरह से इंडिया हमसे सुपीरियर नहीं है किसी भी हवाले से। एजुकेशन के हवाले से, मुआशियात के हवाले से थोड़ी सी हमारी जो लीडरशिप है उनमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है। सर एजुकेशन पे ही रहेंगे फिलहाल। अगर एजुकेशन इतना हमारा बेटर है तो देखें कि 1947 से लेके अभी तक पाकिस्तान में एक भी गाड़ी मैन्युफैक्चर नहीं आई। पाकिस्तान का आप देखेंगे, इंडिया के जितने भी बड़े सीईओ अमेरिकन कंपनी में फाइज है सारे, बड़ी से बड़ी कंपनी में इंडियन लेते हैं। उनका एजुकेशन सिस्टम उनसे बेटर है तो लेते हैं ना। बाहर से टोटली इन्वेस्टर, आप जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स का नाम लेंगे सब इंडिया में। टाटा देख लें आप, उसके बाद दूसरी जो कंपनी एप्पल देख लें, टेस्ला देख लें, गाड़ी की सबसे बड़ी कंपनी है। और एलोन मस्क जो अमीर तरीन आदमी है वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड है। पाकिस्तान में क्यों नहीं आते इन्वेस्टर? एजुकेशन का फ़र्क है कि नहीं है? एजुकेशन का फ़र्क है, थोड़ी सी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, उसकी वजह से भी इंडिया को लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, पाकिस्तान को लोग कम प्रेफर करते हैं। लेकिन ये देखें कि पाकिस्तान किसी लिहाज से, एजुकेशन लिहाज से, किसी लिहाज से इंडिया से कम नहीं है। हम अपने आप को कभी भी इन्फीरियर नहीं कह सकते उनके सामने। हम हमेशा अपने आप को, क्योंकि हम कलमा गो हैं, हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हम अपने आप को कभी भी उनसे इन्फीरियर नहीं कर सकते। हम इन्फीरियर नहीं कहेंगे, हम ये तो तस्लीम कर सकते हैं कि वो डेवलपमेंट में हमसे आगे गए। लेकिन हम भी देखें, डॉक्टर अब्दुल सलाम हमारे पास है, हमारे पास बड़े बड़े लर्नड पढ़े लिखे लोग हैं, जो बेनज़ीर भुट्टो है हमारे पास, देखें जिन्होंने वर्ल्ड फेम का जिनका नाम है। इस तरह का लीडर इंडिया के पास तो एक भी नहीं है, वो पाकिस्तान के पास तो है ना। वो ऑलरेडी बात करेंगे हम, अगर टोटली बात करें हमारी जीडीपी और उसकी जीडीपी को, हमारी इकोनॉमी को उसके देखें तो डे बाय डे हमारा डॉलर देखिए कि कहाँ पर जा रहा है, 215 पर चला गया। उनका देखिए रुपए के साथ कंपैरिजन करें, उनका डॉलर का 77 रुपये बनती है डॉलर। दिस इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ये हमारे पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और ये इमरान खान और ये नवाज शरीफ और इनके आपस में जो क्लैशेस हैं इनकी वजह से हुई है। अगर ये मुत्तहिद होकर चले तो फिर नो वन इज़ मोदी, नो वन इज़ इंडिया। सही। तो देखें इसमें अवाम को भी तो रद्द अमल होता है ना। अवाम को पता होना चाहिए कि ये शऊर आता सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से। आप जब एक अच्छी एजुकेशन एक अदारे को देंगे, एक बच्चे को देंगे, तो उस बच्चे को पता होगा कि मैंने आगे क्या करना है। अभी देखें कि अगर इतने बच्चों में एजुकेशन, हम इतना शऊर होता तो हम एक ही पॉलिटिकल को 35 साल चलाते। 35 साल में उन्होंने मुल्क के लिए कितना कर्जा लिया हुआ बाहर से सारा कर्जा लेने के बाद क्या बनाया? मुल्क के ऊपर आप टैक्स देते हैं, टैक्स कहाँ जाता है? आपके पॉलिटिशियन चोर हैं, इस बात को आपको मानना पड़ेगा, तब भी आपका मुल्क आगे बढ़ेगा। नहीं, देखें, अगर नवाज शरीफ ने या शहबाज शरीफ ने बाहर से कर्जा लिया है तो उन्होंने मुल्क के लिए काम भी किया है। आज लाहौर
की हालत देखें, आज जो हमारे रोड्स हैं, जो सिग्नल फ्री लाहौर है, जो पॉवर्टी पे जो उनकी ग्रिप है, वो देखें, वो मुस्लिम लीग नून की वजह से है और सिंध में पीपल्स पार्टी की वजह से है। इमरान खान ने आया, अपनी बेस्ट एफर्ट दी है, लेकिन इमरान खान ने उस तरह से डिलीवर नहीं किया जिस तरह से पाकिस्तान की आवाम उससे एक्सपेक्ट कर रही थी। सर अगर इतना ही उन्होंने डेवलप, तो इतना कर्जा डे बाय डे कम होना चाहिए ना, ज़्यादा क्यों जा रहा है? आपको नहीं लगता कि पॉलिटिशियन सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बैंक बनाने के लिए आवाम को लैपटॉप देती है, सड़कें देती है, बाहर से कर्जा लेके, अब आपने सड़कें बना ली, तो जब आपने टैक्स वापस करना, तो वो टैक्स वापस करते हुए हम IMF से जब से मुल्क बना कर्जा लेते जा रहे देखें, हम अपनी इंस्टॉलमेंट जो कर्जे की हम रिटर्न कर रहे हैं। हम बजट इस दफ़ा उन्होंने दिया है, बड़ा फ्रेंडली बजट था, आम लोगों के लिए बड़ा अच्छा बजट था। इमरान खान ने 4 साल में जो बजट दिया है वो साउंड बजट नहीं था। अब मुस्लिम लीग नून ने और पीपल पार्टी ने मिलकर जो बजट दिया है वो एक साउंड बजट था, उसमें पाकिस्तान इंशाल्लाह स्टेबल कर जाएगा। हाँ, पेट्रोल की प्राइस पूरी दुनिया में बढ़ रही है, इसलिए पाकिस्तान में भी पूरी दुनिया में अगर पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही, तो वो सैलरी भी तो गरीबों की बढ़ा रहे हैं ना। पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि गरीब आदमी 15,000 रुपये कमा रहा है, वो 200 रुपये 300 रुपये का पेट्रोल लीटर कहाँ से डलवा सकता है? लेकिन पाकिस्तान में भी अब इस बजट में उन्होंने देखे ना, लेबर की 25,000 की है और सरकारी मुलाजमीन की 15% सैलरी बढ़ाई है, तो ये एक अच्छा इंक्रीज है, ये अच्छी सपोर्ट है। और करने के बाद वापस ले? नहीं, वापस नहीं ली, बजट में नोटिफिकेशन हो गया है, मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। सही, तो मतलब कि अब जब ये इम्प्लीमेंट हो गया? बिल्कुल इम्प्लीमेंट हो गया, 1 जुलाई से ये इम्प्लीमेंट है। सरकारी मुलाजमीन और जो लेबर्स हैं उनकी कम से कम 25,000 है। 25,000 हो गई। इंडिया में नहीं है, इंडिया में अभी भी 18,000 है। बिल्कुल 18,000। इंडिया में याद रखें मेरे ऑनरेबल दोस्त, इंडिया में गुर्बत पाकिस्तान से ज़्यादा है। सर पाकिस्तान और इंडिया की अगर गुर्बत की हम बात करें तो पाकिस्तान में 36 पॉइंट है पोवर्टी रेट, और अगर इंडिया की बात करें तो वो 6% बनती है। लेकिन इंडिया की देखें ना, 1 अरब और 25 करोड़ आवाम है। अगर हमारी भी बात करें, 20 करोड़ आवाम है। आप हमारी भी बात करेंगे तो हम दुनिया की छठी पॉपुलेशन में, दुनिया के 6वें नंबर पर आते हैं पॉपुलेशन के हाल। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर है, और जब कायदे आज़म ने ये पाकिस्तान बनाया तो तभी उसने कहा कि इसको कोई मुल्क फतह नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान नूर है और नूर को कभी जवाल नहीं। अल्लाह का करम है इस मुल्क पे, हम जो भी कर लें, आफ्टर ऑल तो हम पाकिस्तानी हैं ना, हिंदू हैं या ईसाई हैं, जो भी हैं। आज हमारी तरफ आंख उठा के कोई क्यों नहीं देखता? क्योंकि हम एटमी ताकत हैं, और एटमी ताकत हमें जुल्फकार अली भुट्टो ने बनाया है, ना इमरान खान ने बनाया, किसी ने नहीं बनाया। आपको इस बात का भी जवाब दूंगा, आपने IMF से इतने कर्जे लिए हुए, जो कि एटमी पावर आप हैं, लेकिन वो एटम एक पिंजरे के अंदर बंद है, उसकी चाबी आपके IMF को दी। हमारे पाकिस्तान के गिरेबान पे कोई हाथ डालेगा, वो पिंजरे से एटम पंप बाहर निकल आएगा। सर हम देखेंगे कैसे हम जज्बाती होने के अलावा हम वो उसके ऊपर फैक्ट्स के ऊपर बात नहीं कर सकते। हम फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं, हम जज्बाती नहीं हो रहे। अगर एटमी पावर इतना कोई आसान होता चलाने के लिए, तो हम पहले ना चला लेते। इंडिया के साथ हमारी कितनी जंगें हो चुकी हैं। इंडिया के साथ जब हमारी जंगें हुई तब हम एटमी पावर नहीं थे। हम जुल्फकार अली भुट्टो की वजह से और नवाज शरीफ ने एटमी धमाके किए, अब हम एटमी पावर हैं। अब हमें अमेरिका भी नहीं आंख मैली करके देख सकता, इंडिया की तो जुर्रत ही कहाँ है। सर जो वर्ल्ड बैंक बैठते हैं कि जो कि टोटली ममालिक बैठ के इसके ऊपर बात करते हैं कि भाई अगर आपने बिला वजह किसी मुल्क के ऊपर एटम गिरा देते हैं तो टोटली सारे मुल्क मिलके आपके ऊपर गिरा देंगे। एटम हम बिला वजह क्यों चलाएंगे? जब हमारी पाकिस्तान की इंटीग्रिटी पे कोई बात आएगी तो फिर ही हम चलाएंगे। हम क्यों वैसे चलाएंगे? हम एक पूरा अमन कंट्री हैं, हम पीस का दर्स देते हैं। देखें अफगानिस्तान में जो हो रहा है, हम पीस का दर्स दे रहे हैं। अभी जल्जला आया, सबसे ज़्यादा इमदाद हमने भेजी, इंडिया ने तो नहीं भेजी। इंडिया ने तो कोई वहाँ इमदाद नहीं भेजी, हमने भेजी है। पाकिस्तान ने 1010 ट्रक भेजे हैं। अब ये तो किसी को नहीं पता कि हमने उनकी कितनी इमदाद की है, और आज से नहीं कर रहे, जब से अफगानिस्तान भूखा है तब से हम उनकी इमदाद कर रहे हैं, बिल्कुल करते रहेंगे। बिल्कुल। सर लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? मैसेज यही देना चाहेंगे कि पाकिस्तान सबसे पहले है, उसके बाद कोई हिंदू है, कोई ईसाई है, अमेरिका जो कुछ भी, इमरान खान, नवाज शरीफ, सब उसके बाद है। सबसे पहले पाकिस्तान है। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस ये है कि हाउ कैन पाकिस्तान ग्रोइंग लाइक इंडिया। हाँ, अगर आप पूछते हैं कि पाकिस्तान इंडिया से कैसे ज़्यादा ग्रो कर सकता है, तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा है कि हम कैसे जो है अपनी फील्ड्स में कुछ चेंजिंग्स करके कि इंडिया से कैसे हम बेटर हो सकते हैं।
तो सवाल बड़ा ज़बरदस्त है। इसके ऊपर अगर हम डिस्कशन करें स्टार्ट से, तो उसमें काफ़ी सारे लवाजमात हैं। ये नहीं कि एकदम हम सुबह उठें और दूसरे रोज़ ही जो है हम चेंजिंग देखेंगे और कि उससे बेटर फील करें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमें शायद कुछ मेहनत करनी होगी। स्टार्ट में अगर हम देखते हैं एजुकेशन सेक्टर को अपना पाकिस्तान में, तो लोगों को हमें एजुकेट करना होगा। एजुकेशन अगर हमारी बेहतर होगी, हर बंदा काम करने वाला होगा, अपनी फील्ड में मेहनत करने वाला होगा, हमारे टेक्निकल जो है इंजीनियर्स होंगे, डॉक्टर्स होंगे, उसके अलावा साइंटिस्ट अच्छे होंगे, तो क्या होगा, उससे हम जो है अच्छी इन्वेंशंस कर सकते हैं। और इसके ऊपर अगर हम दूसरी तरफ से देखते हैं ट्रेड्स के हवाले से, तो खाली हमारी ये नहीं है कि एजुकेशन, अगर लोगों को हम एजुकेट करेंगे तो उस तरह हम तरक्की कर सकते हैं। उसके अलावा जो है हमारी ट्रेड्स के ऊपर हमें देखना होगा। स्टार्ट से अगर अब तक देखें कि हमारा जो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो मेरे ख्याल में किसी ने पाकिस्तान की तरक्की के बारे में नहीं सोचा। हर बंदा आता है अपने 5 साल पूरे करने के लिए पाकिस्तान का खिलवाड़ करके साइड पे चले जाते हैं। तो ये फैक्टर भी बहुत बड़ा है जिसके ऊपर हमें नज़रसानी करनी होगी कि हम लोग किन लोगों को आगे लेके आते हैं। हम अपने वोट जो हमारा हक है, हम लोग किस तरह लोगों की सिलेक्शन करते हैं और लेके आते हैं। क्या इंडिया का जो ये जो सा पॉलिटिकल निज़ाम है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? पाकिस्तान से स्ट्रॉन्ग है तो वो अपने 5 साल जो होता है उनका टेन्योर वो पूरा करते हैं। आप पाकिस्तान में देखें, कभी किसी सियासतदान ने अब तक वज़ीर आज़म किसी ने 5 साल पूरे किए हों। तो ये सिनेरियोज़ जो हैं, इनके ऊपर हमें वर्किंग करनी होगी, लोगों को एजुकेट करना होगा, और उसके अलावा जो है एजुकेशन सेक्टर के ऊपर हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर आप बात करेंगे कि पाकिस्तानी जो प्राइम मिनिस्टर हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का कंपैरिजन करेंगे, तो आपको क्या पॉइंट मिलेंगे और कौन सा आपको ज़्यादा बेटर लगेगा एज़ कम्पेयर अपने कंट्रीज़ के लिए? कंट्रीज़ के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल में कोई जो है कोई पार्टी सोचती नहीं है। अगर गरीब के हक़ को देखा जाए एज़ कम्पेयर टू वहाँ के, तो पाकिस्तान में मेरे ख्याल में कोई हमारा जो अवाम है, अवाम के बारे में सोचने वाला कोई वज़ीर आज़म नहीं है कि अवाम के बारे में। अभी देखें महंगाई कितनी, पेट्रोल कितना बढ़ा है। पेट्रोल के अलावा दूसरा देखें आप जो है हमारे फार्मर्स हैं, उनके हवाले से अगर देखें तो वो कैसी मुश्किल में से गुजर रहे हैं, क्योंकि हमारा ज़री मुल्क है। और ज़री मुल्क होने के बावजूद भी हम क्या है कि जो गंदम है वो इम्पोर्ट करते हैं। तो इतना ज़री मुल्क होने के बावजूद हमें इम्पोर्ट करनी पड़ती है वीट्स। तो ये भी फैक्टर है कि हमें उसके ऊपर जो है लोगों को एजुकेट करना चाहिए। तो जब तक हम एजुकेट नहीं करेंगे तो ये मसाइल हम सहते रहेंगे। सही बात है। ये कैसे हल हो पाएगा पाकिस्तान का ये सारा निज़ाम? अगर एक लफ्ज़ में बताया जाए तो पाकिस्तान कैसे सेट हो पाएगा, कैसे इंडिया से ग्रो कर पाएगा इन फ्यूचर? इन फ्यूचर मैं ये कहता हूँ कि पॉलिटिकल कोई ऐसा सिनेरियो है विद इन ईयर्स, 1 साल 2 साल, कि जो पाकिस्तान के बारे में सोचें और इसको आगे लेके चलें, तो फिर ही हम कुछ कर सकते हैं पाकिस्तान को ऊपर लेके आने के लिए। अदरवाइज़ जो हालात चल रहे हैं तो पाकिस्तान का सिनेरियो जो डाउन चलता जा रहा है, और अगर हालात देखे जाएँ तो कुछ अगर हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि जो हालात चल रहे हैं शायद श्रीलंकन के जैसे हालात हमारे ना हो। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच एंड नाइस टू टॉक विद यू भाई। थैंक यू सो मच। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गई और मज़ा आ गया। वकील साहब तो उनका नॉलेज तो नज़र आ रहा था, और वो तो मैं कहता हूँ इस तरह तो यूथिया भी नहीं बातें करते रहे जिस तरह वो करते रहे बातें वकील साहब। इस तरह तो हमारा यकूब भी नहीं बोलता था भाई। अरे भाई जोश में बंदा खोज वाकई खो बैठता है। ये बात है। और अच्छा उसकी एक बात तो उसने जीतना था अपने जज्बात में ना, उसने इंडिया से आगे निकलना। ऊपर से कह रहा था मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूँ। हाँ। अब अच्छा वो एक मिसाल, जिम्मेदारी के अच्छा वो साथ जो बात कर मिसाल दे रहा था ना, कहता उनकी तो पॉपुलेशन ज्यादा, तो उनकी परसेंटेज, अरे भाई तो परसेंटेज इतने ज्यादा, लोगों का ख्याल रखना कोई खाला जी का मारा है। वो एजुकेटेड बंदे, हाँ। तो परसेंटेज पढ़े लिखों की परसेंटेज भी तो देखो कितनी ज्यादा ज्यादा है, है, कम लोगों को कितना पढ़ाना ऐसा है। इसका अंदाजा था कि भाई इस बात से लगा, अगर एक क्लास में 10 बच्चे हों, हाँ। उसका लिटरेसी रेट मनो करना ना वो कम होगा। ठीक है ना। अगर उसी क्लास के अंदर अगर ज़्यादा स्टूडेंट हो जाए तो उसके अंदर ज़्यादा जो होते हैं ना नालायक होते हैं। ठीक है ना। अगर जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी ना, लिटरेसी रेट उतना ज़्यादा। मतलब आप वकील साहब की बात को सही कह रहे हैं। नहीं अरे मेरा भाई तू पता नहीं क्या कह रहा है, मेरी बात सुन। परसेंटेज का मतलब है 100 में से कितने बंदे पढ़े, ठीक है। अगर ज्यादा पाकिस्तान में जितने मर्जी बंदे हो भाई, आप बात ही 100 की कर रहे हैं, परसेंटेज का क्या 100 मतलब में है? से पाकिस्तान में
60 से 64 बंदे पढ़े लिखे हैं, ठीक है। इंडिया में 8400 में से पढ़े, पॉपुलेशन भी ज्यादा है, पढ़े लिखे भी ज्यादा है। हाँ। एक तो पॉपुलेशन ज्यादा, परसेंटेज भी ज्यादा सही है बात, भाई, यही बहुत बात ज्यादा है। पढ़े लिखे हैं। और वो वकील साहब, वो उनका अलग ही वकील साहब शायरी कह था, रहे वो थे कि इस तरह- बजट बहुत अच्छा है, उसके बाद- तलीम उसका- का बजट कम कर दिया। अरे भाई मुझे रोना आ रहा है, रोना आ रहा अरे है। भाई, ना डीजल उसका मानना था मैं अरे पढ़ा लिखा हूं, 5,000 का पूरा डीजल, पाकिस्तान इतना सा पढ़ा लिखा डीजल है। मिलता है 2 एकड़ में, हाल नहीं चलाए जाते फिर खत्म हो जाता है। कल 3 मरतबा गए डीजल लेने, फिर भी 5 एकड़ क्या बताऊं मैं तुम्हें। भाई नुकसान। और बाकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो भाई है पाकिस्तान में। और ये एक भाई वकील साहब ने बात की कि पाकिस्तान जो है ला इलाहा इल्लल्लाह, वो बड़ी वो तकरीर कर रहा था कि इसको कोई फतह नहीं कर सकता। तो भाई जो बांग्लादेश बना है ना, वो फतह करके ही बनाया गया है, हाँ, वो ऐसे नहीं बन किया गया। गया। सबसे पहले तो वकील साहब को अपनी हिस्ट्री के बारे में बताना चाहिए कि 1971 में जो देश गवाया था, पूरा देश गवा दिया, वो भी ये याद रख लें, वो भी पाकिस्तान ही था। सही जो बात। अब आज- कुछ लोग कहेंगे जो वो आज हमसे अच्छा, वो आगे- अपनी लॉजिक पे आ जाएंगे, अरे वो तो हमसे दूर था। अरे भाई दूर तो था, पाकिस्तान का हिस्सा भी था। हाँ। अब हमारा एक घर इधर है, दूसरा घर इधर है, और उस पे कोई कब्जा कर ले, किसी की हिम्मत है भाई? हमारा घर कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता भाई। ऐसी बात नहीं है। तो घर हमारा ही था, वो भाई कब्जा हो गया, ले लिया, अलग से कर लिया बांग्लादेश। और बाकी भाई ये पीके तो नहीं थे? वीके से ये वकील साहब, मैं कहता हूँ ये अगर इसी तरह लॉजिक के साथ केस लड़े तो गवर्नमेंट का कोई भी केस ये जीते नहीं होंगे। जज साहब कहेंगे भाई साहब मैं चलता हूँ घर, आप इधर बैठो मेरी कुर्सी पर। अच्छा, वो बार बार टाई सेट कर रहा था, मैंने कहा, मैं सोच रहा था कि पहली दफा वकील साहब ने टाई लगाई, वो बार बार इस तरह कर रहा है जिस तरह बंदे ने नई लगाई है ना कोई चीज, बंदा नए कपड़े पहने तो शायद कैमरे के सामने पहली मर्तबा आया। हाँ ये भी बात है कि कैमरा जो उसको लग रहा हो कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ अच्छे से। तो बाकी वो दूसरा बंदा जो वो काफी इंटेलिजेंट लगा भाई, कि पाकिस्तान के जो हाँ उसने बातें सही की कि पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए अपनी एजुकेशन सिस्टम अच्छा करना पड़ेगा। हल और ये है। सिर्फ एक ये हमारे है। लोगों की ये भी एक गलत बात है कि जो बार बार आजमाए हुए लोग भी वो करप्शन भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं, फिर भी उनको ही वोट देते हैं। ये अवाम ही घटिया लोग हैं भाई। तो भाई थोड़ी सी कोशिश की थी, और खान किसको साहब को वोट लाए, दें? खान साहब किसको को लाए, हाँ, उम्मीद थी लेकिन उसने वो भी हमारी मट्टी में मिल उम्मीदें- गई। वो भी चुटिया काट के चला गया हमारा। ऊपर से ऐसी कहता बात है कि नहीं, अवाम ने तब्दीली लाई, अब बड़ी महंगी ये अलग बात है, लेकिन तब्दीली तो लेकर आए ना। रोक के सको तो तब्दीली अब है। दोबारा भी कोशिश कर रहे हैं, वही तब्दीली दोबारा हाँ, जब देखेंगे अब तो कहते हैं वापस मुझे क्यों आएंगे। निकाला, तो भाई निकालना बनता था, जो कंट्री का हाल करके गए। अब और ना निकालते तो वो पहले सिर्फ 55 कितना वो कितना 55 ट्रिलियन कर्जा डाल के गया है, फिर थोड़ा सा और हो जाता, 100 सैकड़ा तो पूरा कर जाता, सेंचुरी हो जाती थी। तो दूसरे कंट्री के साथ जहाँ पर पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता था उसके साथ भी ताल्लुकात खराब। हाँ। मुझे तो सच पूछो नहीं तो- आते ही मेरे ख्याल से तो ऐसा है कि उसने कहा कि बस मैं ही हूँ, दुनिया में तो और कोई है ही नहीं। दूसरा बाकर पहाड़ बातें इतनी बड़ी बड़ी करता था ना, जिस तरह इसने पूरी दुनिया को फतह कर लेना है। बातें करोड़ों की, दुकान पे पे करोड़ों की। हाँ। तो भाई अच्छा लगा ये पाकिस्तानी अवाम का नॉलेज सुन के। और हाँ यार ये अच्छा कह रहे थे हम हर हाल में इंफीरियर नहीं है, सुपीरियर तो नहीं बोला गया, हाँ, मतलब लेकिन इंफीरियर नहीं। बराबरी कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हम हमारा एजुकेशन सिस्टम आगे, डॉक्टर अब्दुल इस्लाम की बात कर रहे थे और बेनजीर भुट्टो की बात कर रहे थे। तो बेनजीर भुट्टो अच्छी लीडर थी, लेकिन कंट्री के हालात कुछ तो सुधरते। अच्छी लीडर थी तो मतलब ठीक होते ना, कुछ भाई तरक्की तो अपनी होती। अपनी जगह वो ये डैम- कह रहा था ना कि सिंध वो में उन्होंने डैम किया। इतने मुल्क की साल- सतह पर कोई भी नहीं करता, नून लीगियों ने लाहौर को संवारा। हाँ। भाई तो दूसरे शहर मुल्क का हिस्सा नहीं है, ये- उनका हक नहीं बनता है। ये तो नहीं कि अपने घर में ही सब कुछ लगाए जाओ जी अब अच्छा हो रहा है। एक बैठा अब नरेंद्र मोदी हैं, अब वो करेंगे कि हम एक जो हैं जिस गुजरात के हैं तो हम गुजरात को ही चमकाएंगे, दूसरे जो स्टेट हैं इनको नहीं चमकाएंगे। भाई छोटे दर्जे से निचले लेवल से लोगों को ऊपर लेकर आ रहे हैं।
सही बात है, हाँ जी, तरक्की भी करेंगे। हाँ कर रहे हैं कि- अच्छा है भाई। और भी काफी पॉइंट थे जो वकील साहब ने टच किए थे। मेरी तो वकील अच्छा, साहब उसने बोला था जो बैर वाले कंट्री के सीईओ वो इंडिया से है या इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट हाँ। करते हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं करते? इससे पता चलता है हमारी एजुकेशन का क्या हाल है और इंडिया की एजुकेशन का। माना फिर भी नहीं है, इन्फीरियर उसने मारना उसने नहीं था, वो सारा अच्छा दिन बहस करते, उसने पॉलिटिकल मारना पॉलिटिकल नहीं था। इंस्टेबिलिटी है भाई, वो सही बात है। सही बात। बाकी बम धमाके इधर हो जाते हैं, वो भी बात उसने मेंशन नहीं की, वो भी सही बात है कि आए दिन पाकिस्तान में कुछ ना कुछ हंगामा खड़ा हो जाता है। और बाकी से एक और बात अच्छा, वो जो वार का बोल रहे थे, वार जो है उसके उस दौरान हमने बम नहीं बनाया था, नहीं तो हमने हाँ। गोली चला देना था। ऐसे ही चल सही रहा बात है। भाई। पाकिस्तान जो है ना वो एक अमन पसंद कंट्री, इसलिए ना 4-5 जंगों के ज्यादा से ज्यादा हमने लड़ी नहीं है। अमन पसंद होते तो भाई शुरुआत एक आज़ादी मिली नहीं तो दूसरे दिन जंग शुरू कर दी थी। ऐसे अमन पसंद होते हैं। अब मैं कहना नहीं चाहता, बहुत सारी बातें ऐसी जो बस। मैं बैठ के कर नहीं सकता। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको वकील साहब की जो कॉमेडी कैसी लगी? वैसे अगर वकील साहब का कभी ये सवाल मैं वकील साहब से पूछ रहा था ना, वकील की तो अच्छे से उतारता। हाँ। तो ठीक है, मैं मिलते रहेंगे, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।